नगरी के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में उप निदेशक वरुण जैन और उनके चहेते स्टाफ सागौन कटाई मामले में अब खुद कई गंभीर आरोपों से घिरते नजर आ रहे हैं। एक और जहां दैनिक वेतन भोगी श्रमिक ने उप निदेशक वरुण जैन और स्टाफ पर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है, वहीं सहायक संचालक एमआर साहू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए उप निदेशक के खिलाफ अहम और सनसनीखेज बातों का खुलासा किया है। पीड़ित सुरक्षा कर्मी ने सिहावा थाना में उप निदेशक और स्टाफ के खिलाफ लिखित शिकायत आवेदन दिया है। पुलिस ने पीड़ित सुरक्षा कर्मी का बयान दर्ज किया है। बता दें कि सुरक्षा कर्मी मिनेश यादव के साथ मारपीट मामले में सर्व यादव समाज भी लामबंद होने जा रहा है। मैं वहाँ पेट्रोलिंग सर्विस में काम करता हूँ उड़ीसा बॉर्डर में। और मेरे को 27-28 तारीख को बुलाया गया यहाँ बयान देने के लिए सांखरा रेस्ट हाउस में। और उस दरमियान मेरा पेट्रोलिंग जो गश्ती करता हूँ उसका जीपीएस तेरा कैसा उड़ीसा बता रहा है करके मेरे साथ मारपीट किए। कौन कौन मारपीट किया? ये डीओफओ सर और चुरामन और राव जो बीट गार्ड हैं, उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया और मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिए थे 27 तारीख को। और मैं उससे बहुत भयभीत हो गया हूँ, जबकि मेरा लोकेशन में बताया कि मैं उधरी से घर आना जाना करता हूँ। और क्या है, बॉर्डर से सीधा मेरा शॉर्टकट पड़ता है उधर घर लिखमा जाने के लिए, तो उस रूट का मैं उसी रूट में आता जाता हूँ अधिकतर। इस मामले में आपने नकली दिया है? हाँ, सिहावा थाना में एफआईआर करवाने के लिए पूरा दे दिया हूँ। आज बयान भी दे चुका हूँ। मेरे ऊपर जो मारपीट हुआ है उसका कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, लकड़ी दक्षिण सालेभाट में हुआ था, उसी में हम भी पूरा पकड़वाने के लिए हम ही लोग पूरा सहयोग किए हैं और हम ही को अपराधी बना रहे हैं। मैं बहुत डर गया हूँ, मेरे को बहुत डर लगता है। अभी कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। उसमें मेरा जमीन जायदाद बिकवाने के लिए कुर्कीडरी करवाऊंगा, ऐसा ऐसा डरवा धमका के डीएफओ साहब और कसियप साहब मेरे को बहुत भयभीत कर दिए हैं। मैं अभी भी डर के माहौल में जी रहा हूँ। उस समय कुछ भी होता है इसकी जवाबदारी वही अधिकारी रहेंगे। नदी के पद पर लगभग 5 महीने से पदस्थ हूँ। जहाँ तक के आपका प्रश्न है कि उसने मीडिया में दिया हुआ है जांच रिपोर्ट और उसने हमारे नामजद आरोप भी लगाया हुआ है कि हम वन अधिकारी कर्मचारी लोगों की संलिप्तता है करके, परंतु ये जो उसने रिपोर्ट दिया है एक सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग भी करना प्रतीत होता है। प्रेस विज्ञप्ति के बजाय उनको पीसीसीएफ साहब को या उससे उच्च अफसर को, शासन को भी लिख सकते थे। इसका उसने ब्यौरा नहीं दिया श्री जैन साहब ने। तो हम ये इस पर कहना चाहेंगे, जो अवैध कटाई का जो मामला बताया जा रहा है वो लगभग 2.5 साल के आसपास, 2.5-3 साल के आसपास का है। और यदि टोटल जोड़ते हैं तो प्रथम दृष्टया 160 के आसपास का कटाई दिख रहा है। तो ये मुझे भी धीरे धीरे पता चलते गया, 4 महीने तो मुझे भी समझने में लग गया कि कितना है। और साहब तो लगभग 3 साल से है यहाँ पदस्थ। फिर समझा कैसा प्रकरण है, तो प्रायः क्या हो रहा है यहाँ की वन रक्षक से लेके रेंजर तक के किसी भी को एंटी पोचिंग टीम के नाम पे बाहर भी ले जाते हैं, तो उनके बीट खाली होता है। इस दौरान पे भी हो सकता है अवैध कटाई हो कुछ मात्रा में, पर ये थोड़े थोड़े करके ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। और जो पर्टिकुलर जो केस की बात कर रहे हैं उसके लिए तो मैं खुद ही सबसे पहले स्पष्टीकरण जारी किया हूँ। 25 दिसंबर को पता चला है और 28 दिसंबर को मैं तत्कालिक डिप्टी रेंजर एवं वन रक्षक के लिए स्पष्टीकरण जारी किया था कि भाई इसके लिए तत्काल जवाब दो। और फिर उनका जवाब आते ही मैं साहब को कार्रवाई के लिए भी भेजा हूं। अब उनका ये कहना है कि जवाब ये संलिप्त है, जांच कर ले, कितने का नुकसानी हो पता लगा ले, उसके बाद कहे सिद्ध करे। सरकारी मशीनरी है उनके पास में, बिना जांच के इस तरीके से प्रेस विज्ञप्ति देना गलत मानता हूं। और मुझे उनका मंशा भी स्पष्ट हो रहा है। इसके पिछले कुछ पत्रों में मैंने पीसीसीएफ के को साहबान को अवगत करवाया था
कि इनका अवैध शिकार एवं अवैध कटाई के जो संबंधित प्रकरण में है उसमें काफी घालमेल दिखा। उसके बारे में मैंने अवगत कराया है कि जो अवैध शिकार का जो मामला है तो मुझे ये दिखा कि इनमें जो साफ साफ दिख रहा है कि मुखबिरों और इसको उकसा करके फिर उसको मीडिया पत्र पत्रिकाओं में आने के लिए वो जो दे करके उसको प्रलोभन दे करके वो अपने आप को मीडिया में लाने के लिए जो कृत्य कर रहे हैं, इनके वास्तव में नियम सही तरीके से प्रक्रिया का पालन करते, हो सकता है छोटे छोटे शिकारी हो और छोटे कुछ हो और उसको प्रलोभन दिया जाए इतने पैसे में हम ये लाएंगे, तो हो सकता है वो अवैध शिकार करके ला के दे रहा है। मुझे संदिग्ध लगा इनके बहुत सारे क्रियाकलाप, उसका मैं रिपोर्टिंग किया हुआ हूँ, जो उत्तर वो देंगे और जांच का विषय है। तो इस पे और ज्यादा उसमें मैं विस्तृत रूप से, मेरी भी सीमाएं हैं उसमें विस्तृत रूप से ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। एक दो बात और कहना चाहता हूँ इसमें कि जो एक और प्रकरण है जो माननीय न्यायालय में चल रहा है, उसमें पहले बोलते हैं कि उसका अवयव गुम हो गया है, वन्य प्राणी का अवयव, फिर बाद में बताते हैं कुछ ही दिन में अवयव प्राप्त हो गया। मेरे द्वारा संदेह प्रकट दस्तावेजों के हिसाब से संदेह प्रकट जैसे ही करता हूं तो वो कह देता है कि नहीं वही है, नहीं मुझे फोटोग्राफ्स दिलाते हैं, नहीं पुराने कुछ उसका रिकॉर्ड मुझे परीक्षण करने के लिए मेरे पास प्रस्तुत कर पाए हैं, बल्कि लिखते ही जा रहा हूं कि माननीय न्यायालय में इसको कभी भी मुझे मांगा जा सकता है प्रभारी अधिकारी होने के नाते। तो ये सब संदेह प्रकट करता है। जांच के लिए मैं पीसीसीएफ अफसरान को इसको चिट्ठी में लिख चुका हूं, मेल में दे चुका हूं, और इसके साथ में एक और इनका जो काम है कि बिना अनुमोदन के जो रेंज अफसर होते हैं उसको परिक्षेत्र अधिकारी का ही चार्ज देने का रहता है। शासन ने भी स्पष्ट निर्देश जारी किया है, पीसीसीएफ ने भी स्पष्ट निर्देश जारी किया है, परंतु इसने डिप्टी रेंजर को धमतरी जिला में शायद उसका गृह जिला ही है, उसमें परिक्षेत्र अधिकारी इस गांव के रूप में पदस्थ कर देता है पिछले 2-3 महीने के दौरान। उसमें ना ही शासन का अनुमोदन है, ना ही पीसीसीएफ साहब का अनुमोदन है। तो ये बहुत बड़ा संदिग्धता है और इस पर भी मैं कार्रवाई के लिए मांग किया हूं। और जहां तक कि इनकी व्हाट्सएप ग्रुप और जो बहुत चर्चा करते हैं तस्कर वगैरह जो भी है, बहुत चर्चा करते हैं, बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स भी आ रहे हैं, इनमें देखा इनकी भाषा शैली देखा कि चौकीदार, अबे, घमंडी, इस तरीके का और बातें हैं, अब मैं धो दूंगा आऊंगा, तो इस तरीके की इनकी व्हाट्सएप ग्रुप में चैटिंग है जो इनके वन अधिकारी जो वरिष्ठ पद है श्री वरुण जैन भारतीय वन सेवा के अधिकारी है उनके गरिमा के प्रतिकूल है। और जो कुछ इनके टीम में जो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं उसको मैं साफ साफ बताया हूं, और यदि मैं दोषी हूं किसी मामला में तो मुझे वो कार्रवाई के लिए करे, कोई बात नहीं है। पीसीसीएफ सक्षम है, विभागीय तरीके से भी सक्षम है। जो मारपीट वाला जो केस अभी घटना आया है मेरी अवकाश के दिनों में था, तो वो लोग अपना रिपोर्ट दर्ज कराए हुए, उसकी कॉपी मुझे दिया गया है, उसके लिए भी मैंने कार्यवाही के लिए पीसीसीएफ सर को मैं बोल दिया हूँ, माफ करिएगा, बोल तो दिया हूँ नहीं, लिख करके मैं संलग्न करके सारी प्रतिलिपि दिया हूँ। इसके साथ साथ जो पत्राचार के दौरान जो हमारे भी जाति समाज के समूह भाई बंधु सब काम करते हैं, तो तेली बांधा जाने लगे या तेली बांधा जो जाति सूचक जो शब्द है उसका उसने रिपीटेडली उल्लेख किया है। मेरा नाम को भी उसने लिखित में, मेरा नाम को कभी महेतर कभी कुछ भी, जो मेरा नाम है उसको भी गलत तरीके से संबोधन करते हुए वो पत्राचार किया है। इस पर मैंने पीसीसीएफ साहब को विस्तृत रूप से अवगत कराया हूं, और इनके अवैध कार्यों, अवैध शिकार के जो प्रक्रिया इसने जो अपनाई है, शिकार पकड़ना अच्छी बात है, पर ऐसा ना हो कि शिकार पकड़ने के चक्कर में आप उकसा दो और वन्य प्राणी का हित हो जाए। ये उनको ध्यान रखना चाहिए था, जो कि प्रथम दृष्टया उचित मुझे नहीं लगा, संदिग्ध लगा। वो चीजें मैंने प्रक्रियागत तरीके से पीसीसीएफ साहब को उसके लिए कार्रवाई के लिए लिख के दे दिया हूँ। यही मुझे कहना। फिर से कहूँगा, किसी को मारपीट करने का अधिकार नहीं है,
जब तक वो अपराध सिद्ध नहीं होता है, जज बनने की बात नहीं करना चाहिए किसी को। माननीय न्यायालय उसका यदि कुछ गलती हुआ है, यदि मेरे से भी गलती हुआ है, तो माननीय न्यायालय सक्षम है उसके लिए न्याय दिलाने के लिए। और ये खुद हो के मारपीट, एक वन मंडलाधिकारी का मारपीट और उनके साथ में और सामूहिक रूप से मारपीट किए जाने का जो शिकायत प्राप्त हुआ है, वो जल्द से जल्द FIR हो के होना चाहिए, चाहे हमारे किसी भी ग्रुप का हो, हमारे लिए हो, चाहे कोई ऐसा करता है तो चेतावनी हो, सबक हो, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ त्वरित एक्शन होना चाहिए। मैं वहाँ पे खबरों में फिलहाल इतना ही। बन रही है साधना न्यूज के साथ। धन्यवाद।